एक और लाश मिली। नशे की वजह से एक और हादसा हो गया कि ये नशा करता था, नशे की हालत में था और नशे की वजह से इसके ऐसा हुआ है। सोचिए कितने अफसोस की बात है, जिसको आप रोजाना देख रहे हैं उसका आप नशा करते करते मरते हुए देख लिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चा कल रात तक देखा गया, माशाल्लाह सही था, अच्छी खासी हालत में था। कि कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा जो है ये नशे की हालत में थे। दोस्तों मैं अभी ओखला विहार मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे हूँ। हमारे राइट साइड में यहाँ पर देख रहे हैं ये अबुल फजल इनक्लेव है, आप सब जानते हैं आप लोग। और यहीं पे ठीक मेट्रो स्टेशन के नीचे कुछ देर पहले लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे एक लाश है। अफसोस की बात है, ओखला के लिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि आए दिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। देखिए यहाँ लोग उसी लाश को देख रहे हैं, उसको उठाने की कोशिश की जाएगी और जो वैन यहाँ पे आई हुई है उसी पे ले जाया जाएगा, फिर पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर ये लाश क्यों यहाँ पे आ गई, कैसे आ गई, क्या किसी ने उसको यहाँ पे मार कर रख दिया या किसी और वजह से इसकी मौत हो गई। क्राइम की टीम आ गई है, लोकल पुलिस आ गई है और जो समाज सुधार ट्रस्ट के लोग हैं वो सब भी यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस सब उस लाश को अपने कब्जे में ले रही है ताकि उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सके। समाज सुधार ट्रस्ट के सगीर अब्बासी को आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो पुलिस की मदद से लाश को लपेटा जाएगा अभी, फिर यहाँ से फिर वैन में ले जाया जाएगा। बाकी दूसरे लोग भी मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, समाज सुधार ट्रस्ट के लोग भी मौजूद हैं। सगीर अब्बासी को आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि लाश को पहले पुलिस अपने कब्जे में ले और फिर पोस्टमार्टम के बाद एक डिटेल पता चलेगा आखिर एग्जैक्ट हुआ क्या, उनकी मौत कैसे हुई और ये लाश यहाँ पे कैसे आई। देखिए लाश को ले जा रहे हैं, इसको वैन में रखा जाएगा। देखिए पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसकी जो लाश मिली है वो है मेट्रो थाने के नीचे। मेट्रो थाना यहाँ पे जानते हैं आप, ओखला विहार के पास जो मेट्रो स्टेशन है वहीं पे मेट्रो का थाना भी है ओखला विहार का। राइट साइड में अबुल फजल इनक्लेव है ये वाला, और यहीं पर ठीक यहीं पर जो स्पेस खाली है यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है जहाँ पे आजकल वो एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, वहीं पे ये लाश मिली है। हमारे पड़ोसी हैं, तो करीब के नहीं, थोड़ा दूर है पड़ोसी। खैर पुराने साथ के रहने वाले हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अरमान। अरमान की उम्र कितनी रही होगी? तकरीबन 18-20 साल करीब की है। 18-20 साल की। तो कुछ अंदाज़ा हो पाया कि क्या हुआ होगा, क्या वजह, बीमार थे बेचारे या कुछ और? देखिए कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा जो है ये नशे की हालत में थे और उस कंडीशन में जो है रात में यहाँ पर इनका उठना बैठना होता था, रात में आना जाना होता इधर अंधेरे इस में? तरफ। जी जी। तो उस कंडीशन में जो है क्या बात हुई, किस तरीके से हुई, तो देखो खैर वो जो मरने वाला जानता है अच्छा। या जो साथ में था उसके वो जानता है, या और अदरवाइज कोई या एग्जैक्ट पता नहीं। जी। मुमकिन है नशे का ओवरडोज भी हो। जी ये भी हो सकता है। जी। लेकिन नशा ये करते थे। जी। अबुल फजल के रहने वाले थे। जी। अच्छा, पहले ये ठीक थे, बीमार तो नहीं थे? नहीं, पहले ठीक थे, बीमार वगैरह नहीं थे, बस नशा एक वजह हो सकती है। जी। कौन साहब थे ये जिनकी लाश मिली अभी यहाँ पे? ये सी ब्लॉक में रहते हैं, इंटरनेट का काम है, सरफराज भाई, उनका भतीजा है अरमान। ये बच्चा कल रात तक देखा गया, माशाल्लाह सही था, अच्छी खासी हालत में था। जो शक शुबा बताया जा रहा है कि नशे की वजह से बताया जा रहा है, इसमें भी नशे का ही शक है अभी। शक है, बाकी तो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलेगा क्या सिचुएशन है। जो पुलिस ने अभी बॉडी शनाख्त भी करी है, फॉरेंसिक वाले जो आए थे उन्होंने चारों तरफ से बॉडी चेक करी है, कहीं कोई चोट के निशान तो है नहीं। अब वो अल्लाह आलम, जो भी बेहतर होगा वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आएगा। नशे का मामला बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। अगर अल्लाह ने करे ये वही मामला हो तो, अगर ये वही मामला तो कितने अफसोस की बात है, मौत हो गई इस पर। आप लोग काम कर रहे हैं, मैं देखा हूँ इन दिनों काम कर रहे हैं, और आगे भी क्या काम करेंगे इस सिलसिले में? देखिए पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर रात में गश्त हमने सख्ती कर दी है। जो पान की दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, उन पर जो पेपर होता है, जो रोल किया जाता है, उस पर हमारी सख्ती है, उन पर हम चेकिंग कर रहे हैं। भोला एक टॉफ़ी होती है जो कि गांजे की शक्ल में मिलती है, उसके ऊपर हमने चारों तरफ दुकानों पे सख्ती कर रखी है। हमारी RWS में लगी हुई है, पुलिस का पूरा सपोर्ट है हमारे साथ। रात में गश्त पे भी, राउंड पर भी लगा रहे हैं। अब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम टॉर्च लेके इस तरह की जो जगह हैं, जो कि अंधेरे वाली कॉलोनी है, जहाँ हमें शक हो सकता है, वहाँ पर भी हम राउंड पर निकलेंगे। क्योंकि हमारे घर के बच्चों के अगर ये हालात इस तरह से होंगे तो आने वाले हालात अल्लाह तोबा पता नहीं क्या होने वाले हैं। और हमें माँ बाप को सख्ती करनी चाहिए, अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए कि घर में 11 बजे के बाद, 10 बजे के बाद अगर आपका बच्चा इतना कमज़ोर ही हालत में है या इस तरह की कुछ सिचुएशन लग रही है, आपको सोचना चाहिए, आपके
घर में भी इस तरह के कोई हादसा हो सकता है। अपने बच्चों का सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, नज़र रखने की ज़रूरत है। उसके बैग स्कूल से आने के टाइम और उसके दोस्त किस तरह के हैं, इन चीज़ों को बहुत सख्ती से देखने की ज़रूरत है। आपकी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। हम तो अपने लेवल पे जो काम कर रहे हैं, लेकिन हर माँ बाप को इस बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एक और लाश मिली, नशे की वजह से एक और हादसा हो गया। हो सकता है अल्लाह ना करे ये नशे की वजह से नहीं हुआ हो, लेकिन ज़्यादा चांस है कि नशे की वजह से ही ये मौत हुई है। ज़रा सोचिए, आज किसी और की मौत हुई है, अगला नंबर किसी और का हो सकता है। इसलिए ओखला वालों, जाग जाइए और नशे पे काम करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आने वाला दिन बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है ओखला के लिए। सोचिए आप, नशे की वजह से चोरी चमारी तो होती थी, अब नशे की वजह से जान भी जाने लगी है। पहले भी मौत हो चुकी है नशा की वजह से, और आज भी कहा जा रहा है ये जो लाश मिली है मेट्रो के नीचे, वो भी नशा की वजह से ही हुई है। अभी जो आप लाश जो उठा रहे थे, किसकी लाश थी वो? ये एक लड़का है अरमान, जिसकी डेड बॉडी तकरीबन 8-10 घंटे से यहाँ पड़ी हुई थी। और लोगों का जो सूत्र है, जो इधर उधर पड़ोसी हैं, उनका मानना है कि ये नशा करता था, नशे की हालत में था और नशे की वजह से इसके ऐसा हुआ है। हो सकता है गर्मी की वजह से ओवरडोज ले लिए, गर्मी पड़ रही है और इसकी डेथ हो गई है। हमने ये सारे यहाँ देखा, कोई भी किसी तरह का कोई चोट का निशान नहीं है इसके ऊपर, और किसी तरह का ऐसा नहीं है। घर वाले, पूरे परिवार वाले इसके आगे हैं। अब परिवार वाले साथ गए हैं पुलिस प्रशासन के, जो गाड़ी में लेके गए। अब हकीकत जब पता चलेगा, जब इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो हम तो इन नशे के खिलाफ शुरू से काम कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, और हमें अपने समाज को बचाना है, और आप सब लोगों को हमारे साथ मिलकर काम करना है। कोई बॉन्ड बेच रहा उसके बारे में बताओ, जो कोरेक्स बेच रहा उसके बारे में बताओ, जो नशेली, जो बच्चों के नुकसानदेह चीज़ें जो भी बेच रहा है वो हमें पता है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई हम करेंगे उसके साथ। आप जानते थे बच्चे को? कोई जानते तो नहीं है, मगर पीछे ही रहते हैं ये। तो आपको अंदाज़ा है कि नशे की वजह से ही? जी, उसका अंदाज़ा है हमें। और ये सुबह 10 बजे तक भी हमने जो है सही देखा था इसको। अच्छा, देखा है? जी, देखा था, और मैंने ही अंदर इत्तला करी है। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए, ये मालूम है आप लोग नशा ये करते थे? हाँ, नशा तो करता था वो। नशा करता ही? बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है overdose पहले भी देखा गया है यहाँ पर, यहीं बैठ जा करते हैं अंदर जा अकेले में अंधेरे करके। में जाके। जी, अब अंधेरा क्या, हवा चलते रहती है। यहाँ पे हमने बहुत राउंड लगाए और हमारे ऊपर हमले भी हुए हैं। यहाँ से जसोला की पुलिया तक इतने झाड़ियों में भाग जाते थे ये। हम तो 10-10, 15-15 होते थे ना, इसलिए भागते थे हमसे। अगर 1-2 के तो ये काबू में भी नहीं आ सकते थे। इस तरह से ये नशा हो रहा है। तो ये बताइए, आपने जिस बच्चे को 10 बजे देखा और आपके सामने फिर उसकी लाश भी हुई, तो इस बारे में क्या कहेंगे? आप लोगों को अफसोस नहीं होता, जिनको हम अपनी आंखों के सामने जिनको हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, वो बच्चा नशा करके मर गया? हमने जब वो लेट गया था जा करके, असल में हम कबूतरबाजी करते हैं, तो छत पे से देखते रहते हैं कौन क्या है। तो उसके चक्कर में अब देखा तो बैठा हुआ था, गिर रहा था, झूल रहा था ऐसे ही। अब उसके बाद में देखा लेट गया। फिर बाद में जब हमने देखा तो मैंने कहा जाके इत्तला करी जाए किसी को। तो हमें ये पता नहीं था कि ख़त्म हो चुका है, ये हमें अंदाज़ा नहीं था। इस चीज़ का बड़ा अफसोस है। सोचिए कितने अफसोस की बात है, जिसको आप रोजाना देख रहे हैं, उसको आप नशा करते करते मरते हुए देख लिया आपने। बिल्कुल। तो उसमें यही कहेंगे, देखो जी, हम तो जो ये आसपास कॉलोनी में जो नशे की चीज़ें बिक रही हैं, एक आदमी शराबी तो उठ के भाग लेता, मगर ये सूखा नशा इतना खतरनाक है, इसको करने के बाद आदमी उठ के भाग नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो लाचार हो जाता है। बिल्कुल लाचार हो जाता है, बॉडी उसका काम नहीं करती बिल्कुल भी। तो हम तो यही कहेंगे, जहाँ पर भी ये जो चीज़ बिक रही है, इसको रोकथाम करी जाए। इसके ऊपर जितने भी लोग हैं जो पैसों के लालच में ये बेच रहे हैं, अब एक की चीज़ 10 रुपये में दे रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको नोट मिल रहा है, वो नहीं देख रहे क्या हो रहा है। हमारे जो एरिया के बच्चे हैं सारे जब बेकार हो जाएंगे, क्या फ़ायदा उस चीज़। तो इस चीज़ के ऊपर रोकथाम लगाई जाए सर।